इस लेसन में हम जानेंगे कि बैकअप्स कितने इम्पोर्टेंट हैं और वर्डप्रेस में हम बैकअप्स कैसे बना सकते हैं और उनको हम रीस्टोर जो है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन या डेवलप कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग डिज़ाइन या डेवलपमेंट आपको खदशा होता है कि आप कोई ऐसी चेंज ना कर लें जहां से आपकी, फॉर एग्जांपल आप कोई थीम में चेंज कर लें या आपने किसी प्लगइन में चेंज किया और वो साइट जो है वो अचानक से चलना बंद कर कर गई ड्यू टू सम एरर, या कोई उसमें डिज़ाइन का मसला आ गया या उसमें कोई कोड का मसला आ गया और वो वेबसाइट चलना बंद हो गई। तो अगर आपके पास फाइल्स और डेटाबेस का बैकअप होगा तो आप क्विकली वहाँ से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। या फॉर एनी रीज़न आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो गई या आपकी होस्टिंग में कोई इशू आ गया और वहाँ से आपकी फाइल्स जो है वो गायब हो गई। तो यहाँ पे बैकअप्स जो है वो आपको काम आते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना पुराने जो है वो कोड से जो है वो उसको रीस्टोर कर लें। रीस्टोर आप तब ही कर पाएँगे जब आपके पास आपकी फाइल्स का और डेटाबेस का बैकअप जो है वो मौजूद होगा। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे आप काम शुरू कर रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले आप उसकी वेबसाइट का एक अदद बैकअप बना लेंगे ताकि अगर क्लाइंट कहे कि जी ये मसला जो है वो आपके काम की वजह से आया है, लेकिन आप समझते हैं कि आपके काम की वजह से वो मसला नहीं आया, तो आप क्विकली क्लाइंट को बोलेंगे कि मैंने काम स्टार्ट करने से पहले बैकअप लिया था, आप रीस्टोर करके देख लें। अगर उस पहले वर्ज़न में भी ये मसला मौजूद है, तो दैट मीन्स कि ये मेरे काम की वजह से नहीं आया, ये पहले से मौजूद था। बहुत सारी आपको फ़वाइद हैं बैकअप्स लेने के। अब बैकअप्स वर्डप्रेस में बनाएँगे कैसे? उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, उसमें फ्री के प्लगइन्स भी मौजूद हैं और उसमें कुछ पेड प्लगइन्स भी मौजूद हैं और उसमें कुछ प्लगइन्स ऐसे भी हैं जिनकी बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो फ्री है और अगर आपको मज़ीद फीचर्स चाहिए, तो आपको उसका जो है वो पेड वर्ज़न लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वर्डप्रेस में जो है वो बैकअप जो है वो कैसे सेटअप करेंगे। वर्डप्रेस में बैकअप्स बनाने के लिए हम वर्डप्रेस के एडमिन में मौजूद हैं और हमने एक अदद प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि बैकअप बनाने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी होस्टिंग के साथ कंपैटिबल हो। कुछ प्लगइन्स जो है वो मुख्तलिफ होस्टिंग्स पे जो है वो कंपैटिबल नहीं है या हो सकता है वो प्लगइन जो है वो वहाँ पे अलाउड ही ना हो। उनकी वजह क्या होती है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी जो हमने फ़िलहाल प्लगइन सेलेक्ट किया है उसका नाम है ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन। अब उसमें बैकअप हम बना भी सकते हैं, बैकअप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बैकअप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इसका जो हमने क्लिक किया बैकअप पे और अब यहाँ पे बैकअप जनरेट हो रहा है। अब इस बैकअप में वर्डप्रेस की साइट का डेटाबेस भी होगा और फाइल्स भी होंगी। फाइल्स में कोर की फाइल्स भी होंगी, थीम्स भी होंगी, प्लगइन्स भी होंगे। समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट का कंप्लीट बैकअप होगा। तो यहाँ पे बैकअप बन चुका है। अब कहाँ से हम देख सकते हैं, बैकअप्स में वापस जाएंगे और यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसलिए फ्री वर्जन में जो है वो रीस्टोर का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप पेड प्लगइन खरीदें। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हैं। तो एक बैकअप मैंने पहले बनाया था जिसको मैंने डाउनलोड भी किया था। डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका बैकअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने इंपोर्ट करना है तो वो आप यहाँ से जाएंगे, आप कहेंगे जी फाइल से। अब यहाँ पे भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है 300 MB की, चूँकि हम फ्री प्लगइन यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम 300 MB तक की जो साइट है, 300 MB या उससे छोटी, उसी को जो है वो यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का साइज़ 300 MB से ज़्यादा होगा तो आप उसको जो है वो रीस्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अनलिमिटेड वाली इसकी एक्सटेंशन जो है वो ख़रीदनी पड़ेगी। अब ये हो गया एक प्लगइन का जो है वो एग्जाम्पल। अब रीस्टोर करने से पहले हम प्लगइन्स में वापस जाएंगे
और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक और भी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। उसकी भी हम एक्टिवेट करके फंक्शनैलिटी देख लेंगे कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। इसको भी हमने एक्टिवेट कर लिया और इसकी हम यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें यूआई या यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनैलिटी बेसिकली वही है कि हमने साइट का बैकअप बनाना है, लेकिन इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बैकअप को, फॉर एग्जांपल हम बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल्स और डेटाबेस का जो है वो बैकअप बन जाएगा। यहाँ से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि बैकअप में जो है वो क्या शामिल होना चाहिए, सिर्फ डेटाबेस होना चाहिए, सिर्फ फाइल्स होनी चाहिए, या दोनों शामिल होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से फ़ोल्डर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से फ़ोल्डर जो है वो इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। डेटाबेस में जो है वो ऑल टेबल जो है वो विल बी बैक्ड अप, जो कि फ्री वर्जन में है, लेकिन अगर आपके पास पेड वर्जन होगा तो आप इंडिविजुअल टेबल्स भी सिलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने माइग्रेशन करनी है, एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाना है अपनी साइट को, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एडवांस्ड टूल्स भी हैं, कुछ सेटिंग्स भी हैं, इनको भी आप यहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैकअप इसका बना लिया है। अब अगर हम एक्सपोर्ट में जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम एक्सपोर्ट फाइल में कर सकते हैं। फाइल से मुराद है कि जहाँ पे आपकी साइट है वहीं पे ज़िप फाइल उसकी बन जाएगी और आपकी साइट पे ही आपको डाउनलोड के लिए बैकअप अवेलेबल होगा। एफटीपी से मुराद है कि आप किसी एक्सटर्नल जो है वो लोकेशन पे अपना बैकअप जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपकी साइट है वहाँ पे आपने बैकअप स्टोर नहीं करना, तो आप एफटीपी की डिटेल्स के थ्रू किसी एक्सटर्नल लोकेशन पे भी अपनी साइट का बैकअप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन है, गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे यहाँ पे थर्ड पार्टी स्टोरेज के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जहाँ जहाँ आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो है वो इनकी पेड एक्सटेंशंस हैं, इसके लिए आपको पेड एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ फाइल वाला बैकअप जो है वो फ्री में है। मैंने एक बैकअप पहले बनाया था जिसको हम अभी इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने फाइल से बैकअप इंपोर्ट करना हो तो कैसे होगा। जो मैंने बैकअप बनाया था वो पहले से 300 MB से छोटा है और इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे कि जी इंपोर्ट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आया क्योंकि फ़ाइल हमारी जो बैकअप की फ़ाइल थी वो 300 MB से छोटी है। अब यहाँ पे हमें एक नोटिस नज़र आ रहा है कि आपका जो, अगर आप बैकअप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग साइट है जो है वो रिप्लेस हो जाएगी बैकअप वाली फ़ाइल से। हमने जहाँ से बैकअप एक्सपोर्ट किया है वहीं पे इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और साइट पे जाके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे प्लगइन जो है वो दोनों जगह एक्टिव होना चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, आप साइट को ओवरराइट कर दें, तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो डेटाबेस भी रिस्टोर होगा और इसकी फाइल्स भी रिस्टोर होंगी। तो जो साइट आपने बैकअप बनाते वक्त जो साइट जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में जो है वो वापस आपको एक्सपोर्ट होके मिल जाएगी। फिनिश करेंगे। अब ये जो हमारी साइट है ये हमारे बैकअप से जो है वो रिस्टोर की गई है। हम साइट को रिफ़्रेश कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि रिस्टोर के बाद भी हमारी साइट जो है वो फुली फंक्शनल है। अब ये तो हो गया एक बैकअप का प्लगइन। ऑल इन वन माइग्रेशन से हमने देखा कि बैकअप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे फ़ाइल में और उसके बाद उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, और उसमें और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप या आपके क्लाइंट के पास उसकी पेड एक्सटेंशंस हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बैकअप मैन्युअली एक्सपोर्ट नहीं करना और आपने प्लगइन के पैसे भी नहीं देने, आपको ये काम फ्री में चाहिए कि आपने मैनुअली नहीं करना, ऑटोमेटिकली बैकअप जो है वो किसी शेड्यूल के तहत जो है वो बनता रहे, तो ऑल इन वन माइग्रेशन में ये वाला फीचर जो है वो मौजूद नहीं है फ्री वर्जन में। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक और प्लगइन का इंतखाब किया जो कि टोटली फ्री है और जिसमें शेड्यूल का ऑप्शन भी जो है वो मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डेटाबेस का बैकअप जो है वो डेली होता है और कंप्लीट बैकअप जो है वो वीकली होता है, लेकिन हम इसकी सेटिंग से जाके इसको जो है वो
चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये जो डेली बैकअप बनाया गया है ये क्या होगा, डेटाबेस ओनली होगा। आप इसको फाइल्स ओनली भी कर सकते हैं, इसको डेटाबेस एंड फाइल्स भी कर सकते हैं। हम इसको कह देंगे जी डेटाबेस ओनली, हमें रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सिर्फ डेटाबेस का बैकअप जो है वो चाहिए। यहाँ पे वंस डेली आप शेड्यूल लगा सकते हैं कि जी हर घंटे में होना चाहिए, 2 दफ़ा दिन में होना चाहिए, डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए या मंथली। और उसके बाद हम यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से टाइम में बैकअप जो है वो होना चाहिए। 24 घंटे में से ऐसा टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस वक्त आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो बहुत कम हो। उसकी वजह ये है कि जब ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल रन होगा तो आपकी वेबसाइट के, आपकी होस्टिंग के, आपके सर्वर के रिसोर्सेज वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। और अगर पहले से ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है और रिसोर्सेज वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और आप मज़ीद बैकअप के थ्रू उस पर जो शेड्यूल के थ्रू मज़ीद उस पर लोड डालेंगे तो आपके यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो साइट की स्पीड है वो मुतासिर हो सकती है। इसलिए आपने टाइम ऐसा सेलेक्ट करना है जिस टाइम पे आपकी साइट पे ट्रैफिक जो है वो बहुत कम हो। यहाँ पे ये नंबर बताया गया कि कितने बैकअप स्टोर करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वंस डेली है तो 7 दिन के बाद जो 8 दिन पुराना बैकअप था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 7 की लिमिट लगाई है कि हमने मैक्सिमम 7 बैकअप स्टोर करने हैं। उससे पुराना जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट होते जाएंगे। यहाँ पे इस पे एक ऐप भी लगा हुआ है कि ये कितने MB के बैकअप जो है वो स्टोर हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ बैकअप स्टोर करने के बाद यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है कि जैसे ही बैकअप कंप्लीट हो किसी ईमेल पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका बैकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह ऑप्शंस अगर हमने जहाँ पे जो चेंज करनी थी वो करने के बाद उसको हम सेव करा सकते हैं। हम एक साथ मल्टीपल बैकअप भी शेड्यूल कर सकते हैं कि एक बैकअप है जो डेली रन होगा, एक बैकअप है जो वीकली रन होगा, एक बैकअप है जो 2 हफ्ते बाद रन होगा या आवरली रन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट 2 मौजूद हैं और उसमें हम मज़ीद तीसरा भी ऐड कर सकते हैं, चौथा भी ऐड कर सकते हैं। उनके जो है वो सेम ऑप्शंस जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हम कहते हैं जी मैनुअल ओनली कि हमने ये वाला बैकअप जो है वो मैनुअल बनाना है, डेली बनाना है, मंथली बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं जी मंथली बनाना है। कौन सी डेट पे बनना चाहिए? हम कहते हैं जी हर हर माह की फर्स्ट को बनना चाहिए। का टाइम बता देंगे किस टाइम स्टार्ट होना चाहिए। हम कह देते हैं जी सुबह के 4 बजे जो है वो बैकअप स्टार्ट होना चाहिए और मैक्सिमम हमें 3 बैकअप्स चाहिए। ईमेल नोटिफिकेशन यहाँ पे जाना चाहिए और हम इसको डन कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंप्लीट मंथली का टैब भी नज़र आ रहा है। जिस बैकअप को हमने रन करना है, हम किसी भी ऑटोमेटिक बैकअप को मैनुअली भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्लीट डेली है और ये अपने टाइम पे शेड्यूल है, यहाँ पे बताया गया है कि ये कौन से टाइम पे जो है वो रन होगा। हम कहते हैं कि हमने इस टाइम की बजाय 11 PM की बजाय हमें अभी ये बैकअप बनाना है, तो हम रन नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला बैकअप हमें यहाँ पे बन के, और ये इधर बता भी रहा है कि कौन से फोल्डर में स्टोर होगा, WP कंटेंट, और उसके बाद फोल्डर का नेम है कि WP कंटेंट के अंदर इस फोल्डर में जाके ये वाला बैकअप जो है वो स्टोर हो जाएगा। जिस तरह के बैकअप आपको चाहिए थे, डेटाबेस का चाहिए था, फाइल का चाहिए था, कंप्लीट चाहिए था, उस तरह के आपने शेड्यूल बना लिए हैं। अब ये रोज़ाना की बेस पे ऑटोमेटिकली बैकअप्स जो है वो बनते रहेंगे। ऑटोमेटिक शेड्यूल बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो होस्टिंग है वो क्रोन जॉब्स को जो है वो सपोर्ट करती है। मोस्ट ऑफ दी होस्टिंग्स जो हैं वो क्रोन जॉब्स को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वर्डप्रेस की अपनी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि क्रोन की बेसिस पे रन हो रही होती है। क्रोन जॉब क्या होती है, इसको जो है वो हम मज़ीद अगले लेसन्स में पढ़ेंगे।